नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज़ ज़ीरो टू हीरो। लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट में लूप्स किस काम में आते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो रहते हैं हमारे ब्रेक और कंटिन्यू। तो इसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, loops_1.js के नाम से। इसमें हम अपने लूप्स में जो हमारे ब्रेक और कंटिन्यू रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी हमें लूप के बीच में रोकना होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक का, कि हमें हमारा कोड जहाँ तक हमें चाहिए है वहाँ तक के लिए हमें रखना है, उसके बाद हम ब्रेक कर देते हैं। जो कि हमने एक वीडियो में देखा भी था कि हमने ब्रेक का यूज़ किया था। इस वीडियो में हम उसके साथ साथ कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में। एक फॉर बना लेते हैं, फॉर लूप, जिसके अंदर लिख लेते हैं लेट आई की वैल्यू i इक्वल्स 1 और सेम टू सेम i अपना 10 से छोटा है, i इज लेस देन और इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस क्यों लिखते हैं ये हमने वीडियो में देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ ऊपर उसका वो सिंटेक्स आ रहा होगा, उसकी लिंक आ रही होगी, उस पर जाके जरूर देखें। अब इसके अंदर हम लिखते हैं इफ़ i इज ट्रिपल इक्वल टू 5। अभी हमने इधर पे ट्रिपल इक्वल टू इसलिए लगाया है ताकि ये पूरा का पूरा उसके इक्वल आ जाए, कि जो हमने 5 दिया है उस टाइम पे हमको अपने जो कोड है उसको ब्रेक कराना है। ब्रेक यहाँ पे हमारा जो कोड है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और इफ़ के जो ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं इसके बाहर आके लिखते हैं console.log और इसके अंदर लिख देते हैं i और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम टर्मिनल पर रन करते हैं। टर्मिनल हमारा कनेक्ट हो चुका है। सिंपली लिखते हैं नोड, हमारी जो फाइल का नाम है loop_1.js, loop_1.js, और इसको एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि अभी यहाँ पे कुछ एरर आ गई है। इस एरर को पहले देखते हैं। ये जो हमारी एरर आई है वो हमारी गलती की वजह से आई है। जो हमने फाइल का नाम है वो लूप्स रखा है, तो loops_1.js। तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो आउटपुट आ चुका है, इसमें हमारा कोड जब तक 5 के इक्वल नहीं आया तब तक इसने इसको रन करा है और उसके बाद इसको कर दिया है ब्रेक। ऐसा ही सेम टू सेम आता है हमारे कंटिन्यू के लिए भी। तो कंटिन्यू के लिए हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब देखते हैं कंटिन्यू के लिए। कंटिन्यू के लिए सिंपली एक काम करते हैं, 5 को हटा के यहाँ पे कर देते हैं लेट्स सी 3 और ब्रेक के जगह लिख देते हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू में ऐसा होगा कि जब हमारा जो i है वो 3 के जब इक्वल आ जाएगा तो वो 3 को प्रिंट ना करते हुए उसके आगे का प्रिंट करेगा। अभी इसको हम कर देते हैं कमेंट, इसको सेव करके अब देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे i की वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 तक तो जाएगा, पर इधर पे देख सकते हैं 2 के बाद डायरेक्टली 4 आ चुका है। 4 इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा i की वैल्यू है वो 3 के इक्वल पे आने पे कंटिन्यू लग रहा है, जहाँ पे हमारा जो 3 है वो प्रिंट नहीं होगा। 3 को हटा के अगर हम इधर पर लिख देते हैं लेट्स सी 9, इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करेंगे तो हमारा 9 नहीं आएगा, 8 के बाद डायरेक्टली 10 आ जाएगा।
मान लो आपको किसी नंबर में सिर्फ किसी कोड में सिर्फ आपको इवन नंबर्स चाहिए हैं या ऑड नंबर्स चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे? उसको करने के लिए लेट्स सी इसको वापस से एक बार पूरा का पूरा डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमारा कोड डुप्लीकेट हो चुका है। ऊपर वाले को हम कर देते हैं कमेंट, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो थोड़ा अच्छा दिखे और हमको समझ आ जाए। अब लिखते हैं फॉर के अंदर हमने i इक्वल्स टू 1 ले रखा है। i हमारा जो पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा। और इसके अंदर इफ़ के अंदर हम थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करेंगे। i के आगे लगाएंगे हम परसेंटेज का साइन, परसेंटेज और 2, जैसे हमको चाहिए है इसमें सिर्फ इवन नंबर्स। और इसको कर देंगे नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू 0। इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे और सेम टू सेम console.log। अब हम अपना टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं हमारे सारे के सारे इवन नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, जो कि हमारे 2, 4, 6, 8, 10। अगर हम यहाँ पे 10 के जगह 100 लिखते हैं लेट्स सी, तो 100 में ऐसा होगा कि 100 तक के जितने भी रहेंगे इवन नंबर्स वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये देख सकते हैं पूरी की पूरी 2 की टेबल यहाँ पे आ चुकी है। अब हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रेक किस काम में आता है? ब्रेक काम में आता है लूप से बाहर निकलने के लिए, कि जो हमने यहाँ पे लूप लिखा है पूरा का पूरा, इससे बाहर निकलने के लिए हमारा ब्रेक काम में आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 लिखा था और हमारा जो कोड है वो 5 तक जाते से ही रुक जा रहा था, जो कि यहाँ पे है टर्मिनल में। यहाँ पे हमारा 5 हमारा आउटपुट में नहीं आया था। उसके बाद देखा हमने कंटिन्यू मतलब कि हमारे जो कोड में हमने जो नंबर लिखा है या सिंटेक्स लिखा है उस चीज़ को छोड़ के आपके जो आगे के कोड हैं उन सबको कंटिन्यू करने के लिए, उस चीज़ को स्किप करके आगे का कंटिन्यू करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, जिसमें हमने 3 को स्किप किया था पहले, फिर 9 को भी स्किप करा। तो यहाँ से 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमारा यहाँ पे गायब हो चुका था। उसके बाद देखा हमने कि जो हमको कभी भी इवन या फिर ऑड नंबर चाहिए रहते हैं तो उनको कैसे लाते हैं। हमने देखा अभी दोनों का यूज़ फॉर लूप के लिए, वाइल लूप के लिए और डू वाइल लूप के लिए कैसे होता है। तो दोस्तों आप सब कुछ समझ चुके हैं कि ब्रेक कहाँ काम में आता है, कंटिन्यू कहाँ पे काम में आता है और लूप्स कहाँ पे काम में आते हैं। अगला एपिसोड होगा फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 8 में सिर्फ कोड स्मोकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।